एलकेडी कॉलेज की इस वार्षिक चित्रकला प्रतियोगिता में तहे दिल से स्वागत है। आज की इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे युवा कलाकार बेहद ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनकी प्रतियोगिता का आंकलन करने के लिए हमारे बीच में है मशहूर कलाकार मिस्टर रुद्र कुमार। इस खास प्रतियोगिता में हर एक पेंटर को पेंटिंग बनाने के लिए सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे और पेंटिंग किस बारे में होगी इसका फैसला ये पर्चियां तय करेंगी। तो आइए बढ़ते हैं अपनी प्रतियोगिता की ओर। तो आइए पार्टिसिपेंट्स एक एक करके अपनी पर्चियां उठाएं। ये थकान सा हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। हम शाम को घर पर मिलते हैं। ठीक है पापा, आप ध्यान से जाना। चिंता मत कर बेटा। ठीक है, संभाल के। तो बस हमारे आखिरी प्रतियोगी के आते ही ये कंपटीशन शुरू कर दिया जाएगा। तो मिस्टर आकाश, आप जहाँ कहीं पे भी हैं प्लीज स्टेज पे आ जाएं। मिस्टर आकाश। ये कौन है? एक्सक्यूज मी, देखिए अगर आप बिना पर्ची उठाए अपनी पेंटिंग शुरू करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आदमी कौन था? इसका आईडी चेक किया आपने? आप टेंशन मत लीजिए, हम इसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। सर डिस्क्वालीफाई की बात नहीं है, ये था कौन? पता करो कौन है ये आदमी। जी सर। रुद्र जी आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज सुनिए तो मेरी बात तो। कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। सर हाँ आ रहा हूँ स्टेज पे मैं। नहीं सर, स्टेज पे नहीं सर, वहाँ दूसरे कॉरिडोर में बहुत बड़ा हादसा हो गया सर। आइए जल्दी आइए प्लीज। साइड दीजिए, 1 मिनट साइड दीजिए। पापा उठे, आप उठे। रुद्र जी संभालिए अपने आप को। अरे क्या संभाला मेरे पापा को? जिसने भी ये किया मैं उसको छोड़ूंगा। सर आपका फोन बज रहा है सर। क्या लगेगा फोन? कांग्रेचुलेशन। अरे थैंक यू कैसे आप? ठीक है ना, आप पार्टी एंजॉय कीजिए जरा, एक इंपॉर्टेंट कॉल। बी कंफर्टेबल। भाई ये पकड़ो। हाँ? अरे बाबा कितनी कोशिश करोगे, अब बस भी करो। जब तक ये रुद्र फोन नहीं उठाता मैं उसे कॉल करते ही रहूंगा। वो किसी काम में बिजी होगा ना। ये हमेशा का नाटक है यार इसका। जब भी हम लोग मिलने का प्लान करते हैं ना, या तो ये कहीं फंस जाता है या तो कोई काम निकल आता है। ये बंदा फोन क्यों नहीं उठाता? सुबह से 25 कॉल कर चुका हूं उसे। ओहो रिलैक्स। मैं जानती हूँ तुम कितने उत्सुक हो कि हम तीनों एक साथ में इतनी दिनों के बाद में मिल रहे थे। What do you mean by मिल रहे थे? मिल रहे हैं मैडम, मिल रहे हैं। बस एक कॉल लगने दो फिर देखो। वो आ भी जाएगा ना, फिर भी मैं नहीं मिल पाऊंगी। क्यों? कल सुबह पूना निकलना है ना कॉन्फ्रेंस के लिए। क्या है ना सुहाना, शायद किस्मत को मंजूर नहीं है कि सुहाना, विवान और रुद्र एक साथ मिले। तुम दिल छोटा मत करो, जैसे ही मैं पुणे से आऊंगी ना, हम दोनों मिलके है ना उसके घर में धमक जाएंगे, ठीक है? धमक जाएंगे? हाँ।
नाइस नाइस नाइस। चलो कांग्रेट्स। थैंक यू वेरी मच। संभल के जाना। ओके बाय। चलो हैप्पी जर्नी। संभल के जाना। अरे बेटा पार्टी कैसी चल रही है? अरे पापा बहुत बढ़िया चल रही है पार्टी। हमारी बहू नहीं आई अभी तक। वो लीजिए। हाय नम्रता, कैसी हो? बहुत प्यारी ड्रेस है। थैंक यू सो मच। कैरी ऑन। हेलो। कांग्रेचुलेशन तान्या। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी। हाँ, कितनी सुंदर पैकिंग है इसकी। कमाल है, किसी ने नाम भी नहीं लिखा। खोल के देखती हूँ। ज्वेलरी बॉक्स। माय गॉड, इतनी खूबसूरत सोने की चेन तो मैंने कभी नहीं देखी है। क्या बात है दानिया, बहुत चहक रही हो, खुश लग रही हो। विवान देखो कितनी कीमती चेन है। किसने दिया ये गिफ्ट तुम्हें? किसने दिया? विवान ये यहाँ रखा था, इस पे नाम नहीं लिखा हुआ है। अरे नाम दिए तो तुम उठा लोगी। अब लाओ यहाँ पे दो। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या मुझे दो ये गिफ्ट, लाओ मुझे दो। क्या हुआ विवान, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? विवान ये क्या किया तुमने? इतना कीमती तोहफा फेंक दिया। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब है तानिया। कोई कुछ भी देगा और तुम उठा लोगे। अरे टेबल पर रखा था, मैं क्या? टेबल पे रखा तो टेबल पे रखा था। विवान, विवान सुनो तो मेरी बात। हेलो विवान। रुद्रा प्लीज तू यहाँ पर आ जा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं नहीं आ सकता, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? हाँ, किसी ने उनकी जान ले ली। सॉरी सॉरी यार। अच्छा मुझे बता तू इस वक्त कहाँ पर है? अच्छा ठीक है, तू वहीं पे रुक, मैं आता हूँ। एक 15 मिनट में पहुंचता हूं। ओके। अरे विवान बेटा, ये पार्टी छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो? विवान बेटा जवाब तो दो। विवान, विवान। पेंटर्स नाइफ तो प्रोफेशनल पेंटर्स इस्तेमाल करते हैं। देखो इस पे कोई उंगलियों के निशान है क्या? सर। या ऑडिटोरियम से कोई बाहर तो नहीं गया ना? नहीं सर। खून कॉरिडोर में हुआ है, ये किसी अंदर वाले का भी हाथ हो सकता है। हम में से कोई ऐसा क्यों करेगा? कोई भी वजह हो सकती है। सर इस पर फिंगरप्रिंट्स आ गए हैं। गुड, रेडी? एक एक उंगलियों के निशान लो और इस फिंगरप्रिंट से मैच करके देखो। किसी को मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा। ऐसे माहौल में मैं खुद की भी नहीं सुनता, अपनी भी उंगलियों के निशान ले लेता हूँ। रुद्रा, आप बता रहे थे कि आपके पिताजी बीच में ही निकल गए थे घर जाने के लिए और उस दौरान ये खून हुआ उनका। जी। तो सबसे पहले इनकी लाश किसने देखी थी? सबसे पहले लाश हमारे प्यून मनदीप ने देखी थी। लाश के आसपास आपने किसी को आते जाते या भागते हुए देखा था? जी नहीं, कोई नहीं था। सर, एक अनजान आदमी आया तो था ऑडिटोरियम में उस दौरान, पर पता नहीं उसका इस खून के साथ कुछ लेना देना है या नहीं। कौन आदमी? कोई आदमी कंपटीशन के बीच में घुस के पेंटिंग करने लगा? सर
हमें भी हैरानी ऐसी ही हुई थी जैसी बिल्कुल अभी आपको हो रही है। आप लोगों ने उसका चेहरा तो देखा होगा ना, कौन था वो? नहीं मैडम, उसने हुड वाला जैकेट पहन रखा था और अपना चेहरा भी छिपा के रखा था। सर हम कुछ समझ पाए उससे पहले तो वो पेंटिंग बनाकर भाग भी गया। जरा दिखाइए कौन सी पेंटिंग बनाई उसने। आइए प्लीज, ये है वो पेंटिंग। ये तो आंख है ना? सुनहरे रंग की आंख। पता नहीं उसे ये पेंटिंग बनाने की क्या सूझी, क्योंकि हमारी पर्चियों में कहीं भी सुनहरी आंख का कोई टॉपिक नहीं था। जरूर वो इस पेंटिंग के जरिए कुछ कहना चाहता था। सर उसने ये पेंटिंग जुर्म करने से पहले बनाई होगी या बाद में? मिस्टर रुद्रा, जब वो आदमी ये पेंटिंग बना रहा था तभी आपके पापा आपके साथ थे या जा चुके थे? सर निकल गए। ओह, और उस आदमी ने ये पेंटिंग कितनी देर में बनाई थी? 1-1.5 मिनट में बना दी होगी। पेंटिंग बना के तुरंत वो यहाँ से बाहर भाग गया? जी सर। अच्छा, अब जब वो आदमी ये पेंटिंग बना रहा था उससे कितनी देर पहले आपके पापा यहाँ से निकल गए थे? सर 2 मिनट पहले। 2 मिनट पहले? तब वो आदमी यहाँ से जल्दी से बाहर गया और कॉरिडोर में जाके उसने खून कर दी। पर सर 2 मिनट में तो इनके पापा को कॉरिडोर को क्रॉस कर लेना चाहिए था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके पापा का खून कहीं और किया गया हो और उनकी लाश को कॉरिडोर में रख दी गई हो? नहीं, ये जुर्म तो इस कॉरिडोर में ही हुआ है। सर उनकी उम्र हो गई थी और उनके घुटनों में प्रॉब्लम थी, वो तेज नहीं चल सकते। ये भी तो हो सकता है कि उस आदमी के साथ उसका कोई पार्टनर था। एक यहाँ पे पेंटिंग बना रहा था और दूसरे ने जुर्म को अंजाम दे दिया। हाँ? पर सर वो आदमी इस पेंटिंग के जरिए कहना क्या चाहता था? मिस्टर रुद्रा, आपके समझ में कुछ आता है? ये सुनहरी आंख ये क्या है, कोई अंदाजा है? जी नहीं। रुद्रा ये क्या हो गया यार? आप जी ये मेरा कॉलेज का फ्रेंड है विवान। सर सभी लोगों की उंगलियों के निशान ले लिए, अब बस अंदर वाले ही बचे। ठीक है, अब आप लोग भी प्लीज कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। लेकिन सर मैं प्लीज हाथ रखिए। हाथ रखिए, रखिए रखिए। रुद्रा जी आप भी। विवान, लेकिन मैं तो अभी अभी आया हूं ना, तो कोई नहीं, हाथ रख दो, कुछ नहीं। रखिए। ठीक है, रेडी श्रेया, सारे पेंटिंग्स को जब्त कर लो। सर वो वाली पेंटिंग बहुत अच्छी है सर, मैं इसे घर लेके जाऊं? रेडी, ये सबूत है, पेंटिंग नहीं। इसे एविडेंस बैग में डालो। हेलो, क्या क्या हुआ पापा? तानिया मिली? नहीं बेटा, हमने सब जगह देख लिया, इसका कहीं कुछ पता नहीं चला। ये देखो, अपना फोन में भूल कर गई है घर पर। मैडम जी, मैंने पड़ोसियों के यहाँ भी देख लिया, लेकिन तानिया मैम साहब कहीं नहीं दिख रही। ऐसे कैसे किसी को बिना बताए चले गई वो? जैसे तुम पार्टी छोड़ के चले गए थे। तुमने वो चेन को फेंकी सबके सामने, बहू की इतनी बेइज्जती कराई, शायद नाराज होकर इसलिए घर छोड़ के चली गई है। नहीं, कहाँ जा सकती है वो? गई होगी किसी दोस्त के पास। लाइए मुझे फोन दीजिए, मैं कॉल करता हूँ। सब जगह फोन करके देख लिया, वो किसी भी दोस्त के घर पे नहीं है। किसी के यहाँ भी नहीं है?
कहाँ जा सकती है? हसन, क्या दो जरूरी चीजें बताने वाला था तू? बॉस, वीरेंद्र जी के केस में हमें दो महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। अच्छा, क्या? पहला सुराग, इस चाकू पर जो उंगलियों के निशान हैं, वो इस सुनहरी आंख वाली पेंटिंग पर जो उंगलियों के निशान हैं उससे मैच करते हैं। मतलब जिसने पेंटिंग बनाई खून उसी ने किया सर? और दूसरा? सर, इस चाकू पे से हमें कुछ केमिकल्स मिले जिनका इस्तेमाल पुरानी पेंटिंग्स, पुरानी बिल्डिंग्स को रिस्टोर करने में किया जाता है, उनको नया बनाने में किया जाता है। पेंटिंग रेस्टोरेशन, केमिकल्स, मतलब कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा प्रोफेशनल जो पेंटिंग रेस्टोरेशन का काम जानता है, पेंटिंग रेस्टोरेशन का काम करता है। साहब जी, पानी। सर, आप लोग यहाँ पर? रुद्र के पापा का खूनी मिला? हाँ, वो तो पता चल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ आपकी पत्नी का पता लगाने आए। मेरी पत्नी का? आप लोगों को किसने बुलाया यहाँ पर? साहब जी, मैंने बुलाया इन लोगों को। तानिया मैम साहब की बहुत फिक्र हो रही है मुझे। अरे सीआईडी वाले हैं, इन्हें बहुत बड़े बड़े काम करने होते हैं। अब इतनी छोटी बात के लिए इन्हें यहाँ क्यों बुलाया तुमने? एक मिनट। आपकी पत्नी गायब है और ये बात आपको छोटी लग रही है? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरी पत्नी यहीं गई होगी दोस्त रिश्तेदारों के पास, लौट आएगी। साहब जी, हम लोगों ने तो सबको पूछ लिया ना, किसी को भी मालूम नहीं है। और साहब जी, फोन भी यही भूल कर गई है मैम साहब। दिखाइए जरा। जी लीजिए। आखिरी बार किसको फोन किया था तानिया जी ने? आखिरी बार मैंने बात की थी तानिया से, ये पार्टी शुरू होने के पहले। पार्टी के दौरान कोई फोन आया नहीं? सर, ऐसे पार्टी के बीच में से कोई कैसे गायब हो सकता है? एक काम करो, जरा अंदर चेक कर लो, कोई सुराग मिल जाए। क्या बात है मिस्टर विवान, ऐसा कौन सा जरूरी फोन कॉल है जो आप थोड़ा रुक नहीं सकते? सॉरी सर। सर एक्सक्यूज मी, जरूरी कॉल है। एक मिनट। हेलो। हाँ, ओके, जी ठीक है, ओके। क्या बात है, आपके चेहरे पे काफी खुशी दिख रही है। लगता है तानिया जी के बारे में पता चल गया। नहीं सर, तानिया के बारे में नहीं पता चला। ये मेरे काम से संबंधित फोन था, इसलिए। कमाल है सर, आज के जमाने में लोग बड़े वर्कहॉलिक हो गए हैं। बीवी गायब है, फिर भी ध्यान काम पे ही है। वो तो दिख रहा है। एक मिनट, आप लोग? ये मेरे मम्मी पापा हैं और मैं इन्हें अमेरिका भेज रहा हूँ, मेरे कजिन के पास। अमेरिका? अचानक? जी अचानक नहीं, अब रुद्र के पापा की केस सुन के तो मेरा दिल दहल गया सर, और मैं अपने मम्मी पापा की सुरक्षा के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता सर। क्यों, तुम्हारी भी दुश्मनी है क्या किसी के साथ? नहीं मैडम, बात दुश्मनी वाली नहीं है। अब आप ही सोचिए ना, एक खूनी खुलेआम इस देश के सड़कों पर घूम रहा है। अब कितनों की जान को खतरा भी है, तो आई लव माई मम्मी एंड पापा, सो आप समझ सकते हैं ना सर। बेटा, बहू का पता चले तो तुरंत फोन करना। जी पापा, मैं तुरंत आपको कॉल कर दूंगा। सर फ्लाइट का टाइम हो रहा है, लेट हो रहा था। ठीक है, थैंक यू सर। पापा आप संभल के अपना ख्याल रखें। जी जी माँ। सर पूरा घर छान मारा, कोई सुराग नहीं मिला है। ठीक है,
घर के अंदर नहीं मिला तो घर के बाहर देख लेते। सोने की चेन। सर ये तो वैसी ही सुनहरी आंख है जैसी उस पेंटर ने बनाई थी। मिस्टर विवान, आप चेन को पहचानते हैं? नहीं सर, पहले कभी देखी नहीं मैंने ये चेन। कमाल है, इतनी बड़ी चेन आपके घर में मिली और आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं? पार्टी में कोई पहन के आया होगा ये चेन और उसकी चेन यहाँ पे गिर गई होगी। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे आपका कोई सामान कहीं छूट जाए तो क्या करते हैं आप? सिंपल सी बात है सर, ऐसे वक्त पे हम सामने वाले को कॉल करके पूछते हैं कि भाई मेरी। जी जी जी, कॉल करेंगे। तो कोई कॉल आया पूछने के लिए इसके बारे में? जी नहीं, अभी तक तो किसी ने फोन नहीं किया मुझे इस चेन के बारे में। शायद भूल गया होगा। वाह, किसी की इतनी भारी चेन खो गई है और उसे होश ही नहीं है। मैडम, जैसे मुझे किसी का कॉल आएगा ना, मैं पहले आपको कॉल कर दूंगा। अच्छा, इस आंख के बारे में कुछ जानते हैं आप? रुद्रा के पापा के खूनी ने भी ऐसे ही आंख की पेंटिंग बनाई थी। सर, जब मैं इस चेन के बारे में नहीं जानता तो इस आंख वाली डिजाइन के बारे में कैसे बता सकता हूँ ना सर। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। फिलहाल तो हम लोग चलते हैं। जैसे आपकी वाइफ के बारे में कुछ पता चलेगा आपको बता देंगे, और आपको कुछ पता चले तो आप प्लीज हमें इन्फॉर्म करिए। जी हाँ सर। हेलो। हाँ विवान, बोलो। हाँ रुद्रा, यार तू ठीक तो है ना? बैठा बिठा मुसीबत मोल ले लिया। वो तो है। देख, मुझे लग रहा है वो वापिस आ गया। और वो सुहाना, यार सुहाना कैसी है? वो तो ठीक होगी ना? एक मिनट रुक, मैं सुहाना को कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ। बाय बाय। बाय मम्मी, लव यू। हाय रुद्र, हाय विवान। हाँ सुहाना, कैसे हो तुम? ठीक तो हो? मैं तो घर पर हूँ और ठीक हूँ। सुहाना, मुझे ऐसे लगता है कि वो वापिस आ गया। क्या? सुहाना, तुम्हें ऐसे कुछ भी लगे ना तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर देना। हाँ सुहाना, कुछ भी हो कॉल कर देना। मैडम, आपका केबल। हाँ ठीक है ठीक है। थैंक यू। अच्छा, हाँ मैं बताती हूँ। और अपना ख्याल रखना। ओके ओके। हाँ मैं अपना ध्यान रखूंगी। हाँ तुम लोग भी अपना ध्यान रखना। ओके। सर, शहर में तो कितने ही ऐसे आर्टिस्ट और पेंटर्स होंगे जो रेस्टोरेशन का काम कर रहे होंगे। सिर्फ इस मुजरिम आर्टिस्ट तक पहुंचेंगे कैसे? पेंटिंग कंपटीशन का फुटेज देखते हैं ना श्रेया? मिस्टर आकाश, आप जहाँ कहीं पे भी हैं प्लीज स्टेज पे आ जाएं। मिस्टर आकाश, एक्सक्यूज मी। श्रेया, एक मिनट जरा पॉज करो। इस आदमी को देखो, ये जो हुड पहना है, मास्क पहना हुआ है, उसके जैकेट पर कुछ है। जूम करो जरा। सर ये तो इनिशियल्स लग रहे हैं, AG। क्या हो सकता है ये? AG? कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ तो है। शायद ये आदमी उसके लिए काम भी करता हो। जरा देखो तो सही नेट पर, देखो AG इनिशियल्स की कोई कंपनी वगैरह कुछ है क्या? सर। सचिन, तब तक हम क्रिमिनल डाटाबेस चेक करते हैं, देखते इस गोल्डन आई गैंग के बारे में क्या पता चलता है। चलो।
आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। एक गोल्डन आई नाम की गैंग 2006 से 2010 के बीच में ऑपरेट करती थी सर। ये लोगों उन्हीं का है। कैसे कैसे क्राइम्स किए इन्होंने? सर ये गैंग कॉलेज के बच्चों को ढेर सारी रकम देती थी और जब ये रकम बच्चे चुका नहीं पाते थे तो उनसे मनचाहा काम करवाते थे लोग, ड्रग की स्मगलिंग वगैरह सर। 2010 में गोल्डन आई गैंग का लीडर जैकी पकड़ा गया। गैंग लीडर जैकी तारापुर जेल में है और जुर्म फिर से शुरू हो गए गोल्डन आई गैंग के नाम से। तो क्या कोई और गैंग चला रहा है या फिर ये जैकी जेल की सलाखों के पीछे से ये सब करवा रहा है? सर? सर, एजी इनिशियल्स वाली एक कंपनी मिली है जो आर्ट रेस्टोरेशन का काम करती है। आर्ट गैलेरिया नाम है? यस सर। अब दया जाएगा इस आर्ट गैलेरिया में और सब पता लगा कर आएगा और हम जाएंगे तारापुर जेल इस गोल्डन आई गैंग के लीडर जैकी से मिलने। मिस्टर सुनील, ये देखिए, ये एजी इनिशियल्स ये आपके आर्ट गैलरी का है? जी हाँ, पर बात क्या है? बात बहुत सीरियस है। आपके यहाँ पे जितने स्टाफ मेंबर्स हैं उन सबको यहाँ पे इकट्ठा कीजिए जल्दी। सब यही है, बोलिए। गुड। फ्रेडी, इशिता, यहाँ पे जितने लोग हैं सबके उंगलियों के निशान लो जल्दी। उंगलियों के निशान? लेकिन सर हुआ क्या, बताइए ना प्लीज। एक खून हुआ है। और आपको शक है कि खून मेरे स्टाफ के किसी आदमी ने किया है? हमें शक नहीं, पूरा यकीन है। जल्दी। आप भी हाथ रखिए। भाई, आपके हाथ पे रंग लगाए? सर मैं धो के आता हूं। अच्छी तरह से धोना। चलो। बड़ी, इसके हाथ में लाल रंग नहीं, खून लगा हुआ है। थैंक यू। आइए, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। मैंने सुना था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, आज कुआं खुद चल के प्यासे के पास आया। सीआईडी को जो एसीपी प्रतिमन खुद चल के मेरे पास आया है ये देखने के लिए कि जेल की सलाखों के पीछे इतने सालों से सड़ने के बाद भी गोल्डन आई गैंग का लीडर जैकी अब तक सुधरा नहीं है। अभी भी अंदर बैठकर बाहर जुर्म करवा रहा है। कैसे सुनो? एक बूढ़े आदमी का कत्ल और एक औरत को अगवा। मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये देखो, गोल्डन आई गैंग जहां जहां जुर्म करती है वहां अपने सिग्नेचर्स छोड़ती है, कभी पेंटिंग के रूप में तो कभी लॉकेट के रूप में। मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। चलो, वैसे ही इन लोगों ने मुझे हैरान कर रखा है। गोल्डन आई के बारे में पूछ पूछ के। किन लोगों ने? ये जेल के स्टाफ के लोग। सर, जेल के रजिस्टर से पता चला है कि आज सुबह जैकी को मिलने रुद्रा और विवान आए थे। रुद्रा और विवान? बताओ, कौन कौन है तुम्हारे साथी? नहीं बताऊंगा। फांसी पर लटकाऊंगा मैं तुम्हें, फांसी पर, इन 2 जुर्म के लिए। लेकिन अगर अपनी सजा कम करवाना चाहते हो तो हमारी मदद करो। सुना है एसीपी प्रद्युमन,
अपनी जुबान का पक्का है। सही सुना है। ठीक है, बताता हूँ। साहब मैंने जो भी किया सब कुछ पैसों के लालच में किया साहब। अब डिटेल में बता, क्या क्या किया तूने पैसों के लिए? गलती से रुद्र के पिता का खून कर दिया। मैंने सुना था लोग गलती से केले के छिलके पर से फिसल जाते हैं, गलती से रास्ता भटक जाते हैं, यहां तक कि गलती से शादी भी कर लेते हैं, लेकिन गलती से खून, ये बात मैं पहली दफा सुन रहा हूं। मैं उनको किडनैप करना चाहता था और वो जोर से चिल्लाने लगे और मैं घबरा गया और हड़बड़ाहट में मैंने उनको खून कर दिया। किसने दिए थे पैसे तुम्हें ये सब करने के लिए? मालूम नहीं साहब, मुझे मेरे घर के बाहर एक पार्सल मिला, उसमें कुछ पैसे, एक चिट्ठी और सुनहरी आंख की एक फोटो थी। उसकी वहां मुझे पेंटिंग बनानी थी और रुद्र के पिता को किडनैप करना था। कहाँ है वो चिट्ठी और वो फोटो? वो तो मैंने उसी वक्त जला दी थी। बहुत बुरी तरह फंस गया है तू बेटा। फांसी तो तुझे होगी, पर अगर वो सुपारी देने वाला पकड़ा नहीं गया ना, तो फांसी के पहले हम तेरे साथ क्या क्या करेंगे तू सोच भी नहीं सकता। सच कह रहा हूँ साहब, उसमें किसी का नाम नहीं लिखा था। तो कुछ और लिखा होगा। क्या पढ़ा था तुमने? हाँ साहब, वो पार्सल सतारा से आया था। सतारा? हाँ। सच बोल रहा है, हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा था? सच बोल रहा साहब, झूठ बोल के मुझे मिलेगा क्या? सतारा। सोचा था जैकी को मिलके टेंशन कम होगा, पर ये टेंशन तो और भी बढ़ गई है। और अगर जैकी ने जो कहा है वो सच निकला तो हम लोग तो गए काम से। ये अब देखते हैं कि कौन जीता है, मम्मी जीती है कुणाल जीतता है। हाँ एक मिनट। तुम? हाँ मैडम, केबल के पैसे लेने आया था। कितने हुए? वो आपको कल बिल दिया था ना, उस पर लिखा हुआ है। अच्छा रुको, मैं लेके आती हूँ। सर गोल्डन आई गैंग के सभी लोगों की इंफॉर्मेशन मिल गई, सिवाय एक के। उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। कौन है वो? अबीर। सर उसका शायद ये फोन नंबर गलत है, फोन लग ही नहीं रहा है। ये उसका घर का पता है ना? यस सर। घर पे जाकर देखो, अगर घर में कोई है तो लेकर आओ उन्हें यहाँ पर। सर। हाँ अबीर। आइए सर। अबीर के माता पिता। नमस्ते। आइए आइए। हमने सुना आप हमारे बेटे अबीर को ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, कुछ पता है आपको अबीर कहाँ पर है? 5 साल हो गए हैं हमारे बेटे अबीर को गायब हुए थे, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं चला है। पता नहीं हमारी चिता को आग कौन देगा। नहीं नहीं प्लीज देखिए, ऐसे मत कहिए, कुछ नहीं हुआ होगा अबीर को। हम पूरी कोशिश करेंगे उसे ढूंढने की। चिंता मत कीजिए। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों का बेटा अबीर गलत लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, गोल्डन आई गैंग के साथ, इसके बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? पर वो तो सारा गलत रास्ता छोड़ के एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था अनुष्का के साथ। अनुष्का के साथ?
ये अनुष्का कौन है? वो जिसे वो शादी करना चाहता था सर, और कुछ दिनों के लिए वो दोनों सतारा भी गए थे सर, ताकि जुर्म से दूर एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन कुछ दिनों के बाद सतारा से खबर आई कि वो दोनों वहां से पता। इस अनुष्का का कोई फोन नंबर या पता है आपके पास? जी, एड्रेस है सर। वंश, एड्रेस ले लो। सर। आद्या, रुद्रा और विवान ने कॉन्फ्रेंस कॉल किया था सुहाना को। एक मिनट दया, ये सुहाना गोल्डन आई गैंग वाली मेंबर है ना? हाँ, काम करो, तुम पुणे जाओ और इस सुहाना से मिलो। सर, सुहाना के फोन लिस्ट के मुताबिक उसने सबसे ज्यादा कॉल रुद्र और विवान को किए हैं। ये क्या, दरवाजा खुला है? सुहाना, सुहाना, जरा देखो अंदर, तलाशी लो। सुहाना। सर, क्या हुआ? तानिया, विवान की पत्नी। ओह नो। चाकू से गला चीर दिया इसका। सर, तानिया अगवा हुई मुंबई में और इसकी लाश यहाँ पुणे में पड़ी। मतलब सर, सुहाना ने किडनैप किया इसे? नहीं फ्रेडी, सुहाना ने नहीं किडनैप किया इसे, वरना वो लाश यहाँ घर पे छोड़ के नहीं जाती। कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। आशा, क्या सुहाना का मोबाइल फोन इस वक्त सातारा में है? सर, सुहाना के मोबाइल का लोकेशन यहीं पे दिखा रहा है। अब हमारे पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है, हमें एक कदम उठाना ही पड़ेगा। ये काम हमें उसी दिन कर देना चाहिए था जिस दिन अबीर और अनुष्का को बुलाया था। यही वो जगह है ना जहाँ पे वो दोनों चल के आए थे। अब हिम्मत करो और ये ट्रिगर दबा दो। हमारे साथ शायद ये तो एक दूसरे को मारने पे तुले। अरे क्या कर रहे हो? अपने हाथों से ट्रिगर कोई नहीं दबाएगा, इन हाथों में हथकड़ियां लगेंगी, समझे? प्लीज सर, हमारे परिवार वालों को बचा लीजिए, उनकी जान खतरे में है। अगर हमने एक दूसरे को नहीं मारा तो उनकी जान ले लेगा सर। कौन करवा रहा है ये तुम लोगों से? हमें कुछ पता नहीं सर, हमें कॉल यही सातारा से आई थी। आपको जो सजा देनी है हमें दे दीजिए, लेकिन उसको पकड़ लेना, वरना वो हमारे परिवार वालों को मार डालेगा। पहले शुरू से पूरी बात बताओ। तुम लोग गोल्डन आई गैंग के मेंबर्स थे ना? तो ये गैंग टूटा कैसे? सब कुछ सही चल रहा था सर, लेकिन उस अबीर के लालच की वजह से सब बर्बाद हो गया। उसने हमारे बॉस जैकी के 50 लाख रुपए चुरा लिए सर। और सर, वो ये पैसे लेकर अपनी मंगेतर अनुष्का के साथ ये शहर छोड़ के जाने वाला था। सर, जैकी से बच पाना नामुमकिन है। उसी ने हमें ये काम दिया था कि उन दोनों को खत्म कर दो। 5 साल बाद फिर से वही हो रहा सर। हमें अपने ग्रुप के सदस्यों को मारने के लिए कहा गया। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ऑर्डर्स जैकी नहीं कोई और दे रहा है। कौन सर? वो पता लगाने की भी एक तरकीब है। सर, अनुष्का यहाँ? ये आप लोग? देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। मैं एसीपी प्रद्युमन। वैसे ये अनुष्का है ना? जी सर, यही अनुष्का है। आप सर, मैं इनकी नर्स हूँ, इनकी देखभाल करती हूँ। ये तो खुद से कुछ कर भी नहीं पाती। वैसे और कोई दिख नहीं रहा है घर में। सर, बस हम दोनों ही रहते हैं इस घर। आप दोनों ही हैं तो फिर
अनुष्का की देखभाल का खर्चा वगैरह और आपको काम पे किसने रखा फिर? सर वो तो मालूम नहीं, मुझे इनकी देखभाल के लिए 9 to 6 रखा गया है और हर महीने दरवाजे पर एक लिफाफा मिलता है जिसमें अच्छी खासी रकम होती है। अनुष्का, अनुष्का बेटा, इधर देखो बेटा। देखा सर आपने, ना कुछ सुनती है ना कुछ बोलती है, बस एक जिंदा लाश की तरह बनी हुई है। कुछ भी महसूस करने की शक्ति नहीं है इसमें। देखिए एक रिक्वेस्ट है, हम एक केस के सिलसिले में यहाँ आ गए। हम चाहते हैं कि आपके इस घर की तलाशी ले लें। जी जरूर सर। थैंक यू वेरी मच। सचिन, सर कमरे में ये डायरी मिली सर, एसजेडी कॉलेज की, लेकिन डायरी पूरी तरह से खाली है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। एसजेडी कॉलेज? सचिन, लगता है ये अनुष्का एसजेडी कॉलेज में पढ़ती हो, या फिर जिसने भी ये सब किया है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, उसका इस एसजेडी कॉलेज से कोई ना कोई संबंध जरूर है। कोई ना कोई संबंध जरूर है इस एसजेडी कॉलेज से। एसजेडी कॉलेज। मशहूर पेंटर रुद्र, जिनके पिता का मर्डर चाकू घोंप के कर दिया गया था, आखिरकार वो खूनी पकड़ा ही गया। उस खूनी का नाम है अनुष्का। जी हाँ, खूनी एक लड़की है, सतारा की रहने वाली मासूम सी दिखने वाली अनुष्का। कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके मासूम से दिल में ऐसे खतरनाक मंसूबे उमड़ रहे हों। फिलहाल अनुष्का जेल के लॉकअप में नहीं, सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में। पूछताछ के दौरान उनका दिल दहल गया और उनको पैनिक अटैक पड़ गया। इसलिए कहते हैं कि जुल्म करना फायदे का नहीं, घाटे का सौदा है। समीरा, मेरा हालचाल पूछने आई हो हॉस्पिटल में? हाउ स्वीट। इतना बड़ा धोखा? इसे धोखा नहीं कहते मैडम, इसे नहले पे दहला कहते। अरे जयवंती, ये अनुष्का का हालचाल पूछने आई थी यहाँ। तुम्हें देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं लगती, उदास हो गई है बेचारी। इसकी उदासी मैं अभी दूर कर देती हूँ। बताओ, क्यों किया तूने ये सब? क्योंकि अनुष्का मेरी बहन है और उन लोगों ने जो कुछ भी उसके साथ किया, मुझे उसका बदला लेना था। और इतने भयानक हमले के बाद भी ऊपर वाले ने उसकी जान बचा ली। उसने मुझे पूरी बात बताई, लेकिन दिन ब दिन उसकी हालत बदतर होती गई। तब मैंने भी सोच लिया कि जैसे उन गोल्डन आई वालों ने तुम्हारी बहन के साथ बुरा किया, वैसे ही तुम उनके परिवार वालों के साथ बुरा करोगी। हाँ, इसीलिए उन्हें उस गोल्डन आई के सिंबल की याद दिलाती रही, ताकि उन्हें याद रहे कि ये उनके अतीत के पापों की कीमत चुका रहे हैं। मालूम है, टीवी पे अनुष्का की वो झूठी खबर हमने ही डाली थी। हम जानते थे कि टीवी पर अनुष्का की न्यूज देखकर तुम भागी भागी चली आओगी यहाँ। कैसे नहीं आती, बहुत प्यार जो करती हूँ उससे। इतना प्यार करती हो अपनी बहन से कि कानून हाथ में ले लिया? हाँ। माना कि जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, अगर कानून अपने हाथ में लेकर तुमने भी वही गलती की है जो उन लोगों ने की, सजा तो तुम्हें भी होगी। ये लीजिए, आ गया आपका बेटा। आते पानी में कूदना है इनको। मुझे समझ नहीं आता मैं करूं क्या इनका। तू उसकी पत्नी है ना, समझाती क्यों नहीं? जरा भी अपना ख्याल नहीं रखता। ये पापा आ गए। अरे
अरे नमिता, सनी को रोको। सनी। सनी। पापा मुझे भी स्विमिंग करनी है, प्लीज पापा मुझे स्विमिंग करनी है। सनी रुक जाओ। सनी कहाँ जा रहे थे तुम? मुझे पापा के साथ स्विमिंग करनी है। नहीं अभी नहीं। मार्को इधर आओ। सनी। सर। मार्को कहाँ गए पापा? मार्को। मार्को। पापा। मार्को। पापा। मार्को। मार्को देखो, मुझे ना ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तो बाहर निकलो। अरे पापा। मार्को। अरे पानी तो एकदम साफ है, नजर ही नहीं आ रहा। मार्को। मार्को। पापा। मार्को। मार्को सर। मम्मी पापा पूल में से कहाँ गायब हो गए? मम्मी पापा को बुलाओ ना, मुझे स्विमिंग करनी है। हाँ बेटा एक सेकंड। अरे अभी तो कूदे थे वो पूल में। मार्को, मार्को अगर ये मजाक है ना तो तुम बाहर आओ अभी के अभी। मार्को कहाँ हो बेटा? बाहर आओ। मैं यहाँ हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे अभी तो यहाँ स्विमिंग पूल में था, अचानक टेरेस पे कैसे पहुँच गया मार्को? मार्को, मार्को नीचे उतरो तुम। क्या बदतमीजी, नीचे उतरो, बच्चे हो क्या? मार्को इतना ऊपर क्या कर रहे हो? पापा प्लीज नहीं क्या? मार्को सर, मुझे पापा के पास जाने दो। पापा। मार्को, मार्को, मार्को सर, मार्को सर, सर क्या हुआ आपको? सर मार्को, मार्को सर, सर क्या हो गया आपको? मार्को उठो, उठिए सर। मार्को, मार्को सर क्या हुआ? मार्को सर, सर क्या हो गया आपको? सर हमको छोड़ के चले गए। गोली या चाकू नहीं मारा गया? हाँ सर, सिर्फ गिरने का जख्म, इसलिए शायद ज्यादा खून नहीं बहा। सर लगता है जमीन पे पहले शरीर टकराया है, इसलिए सर बच गया और सर पर ज्यादा चोट भी नहीं आई। पंकज, बॉडी को फॉरेंसिक भिजवाओ और आसपास चेक करो। कैसे हुआ ये सब? सर हम सब पुल के पास थे, तभी इस छत पे खड़े मार्को सर ने कहा कि मैं यहाँ हूँ और मैं जा रहा हूँ। बस सर, इतना कहने के बाद उन्होंने छलांग लगा दी। नहीं सर, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मार्को की किसी के साथ कोई दुश्मनी या कहासुनी हुई हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आपने मार्को के साथ किसी और आदमी को देखा जिसमें शक हो? नहीं सर। बिल्डिंग में जाते हुए देखा आप लोगों ने, या किसी को कुछ कह के गया हो? सर हम अपने घर के बाहर थे, तभी मार्को चेंजिंग रूम से निकला और स्विमिंग पूल में कूद गया। सर बॉस टेलीपोर्टेशन में एक्सपर्ट थे और हम सबको भी यही लगा कि वो पूल से गायब होकर इस छत पर आ गए। टेलीपोर्टेशन? जी हाँ, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे इंसान एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाता है। ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? मार्को यहां से गया पानी के अंदर और वहां बिल्डिंग के ऊपर बाहर निकला। इसी को कहते हैं क्या टेलीपोर्टेशन? जी सर। यहां से वहां जाना? नहीं, पूल के अंदर जरूर कोई रास्ता होना चाहिए। पंकज सर, जरा अंदर जाके चेक करो। जी सर।
किसने दिया सर? मेरा मोबाइल। हाँ मंगेश, कोई रास्ता है बाहर जाने का? नहीं सर। ठीक से देखा? सर वहां पे एक जाली है सर, और पानी बाहर जाता है सर, वहां पे कोई आदमी नहीं जा सकता सर। पंकज, किसी भी जगह को नजरअंदाज मत करो, देखो वहां पे। लगता है पंकज अटक गया। पंकज, ठीक तो ना तुम? पंकज, 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 पलटो सर, पलटो सर। सर अब ठीक तो है? उठो। सर, सर वहां से भी कोई बाहर नहीं निकल सकता सर। सर तो फिर मार्को कैसे गायब हुआ? इस पुल से बाहर निकलना नामुमकिन है। पूर्वी, चेंजिंग रूम चेक करो। सर हम सच कह रहे हैं, टेलीपोर्टेशन के जरिए ही बॉस यहाँ से वहाँ पहुँचे। पिछले कुछ महीने से वो इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। हम नहीं मानते। सर, चेंजिंग रूम में मार्को के ही टॉवल और कपड़े हैं। ऐसे कोई टेलीपोर्ट कैसे हो सकता है? कोई ना कोई इक्विपमेंट तो जरूर होगा। लेकिन सर वहाँ ऐसा कुछ दिखा नहीं। सर मार्को सर की कैप और गॉगल्स, सर उसी से वो सब कुछ करते हैं। सर वो गॉगल और सन कैप हमें सालुंके सर के ऑफिस में ले जाना चाहिए, उसी में कुछ प्रॉब्लम है सर। क्या देखा? सर मैंने सुना है मार्को ये टोपी और गॉगल पहन के गायब हो गया था। नहीं, ठीक सुना। मुझे भी गायब कर दो ना। क्यों? सालुंके साहब, मेरी वाइफ मेरे पीठ पीछे बहुत गालियां देती रहती है, मैं उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ। नहीं, बीवी की जासूसी के लिए गायब नहीं करूंगा। नहीं, हट। सालुंके साहब प्लीज। क्या श्रेया, दिव्या, गायब कर दें इसे? कर दीजिए सर। जी सर। चल ठीक है, इन लोगों ने कह दिया तो तुझे गायब कर देते हैं। तू एक काम कर, ये चश्मा और ये टोपी पहन ले। हाँ। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है ना तू यार। तो अब एक काम कर, अब तू आंखें बंद कर ले, बिल्कुल ध्यान में चला जा। अब तुम दोनों मेरे साथ बोलो, 1 2 2
And 3। ओ फ्रेडी सर तो सच में गायब हो गए। हाँ, फ्रेडी सर तो दिख ही नहीं रहे। ए फ्रेडी, ओ तुझे मेरी आवाज आ रही है क्या वहां पर? हाँ सालू के साहब, आ रही है आवाज। आ रही है, इसका मतलब तू अपने घर में पहुंच गया फ्रेडी। जरा सा इधर घूम जा और देख फ्रेडी, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल। तेरे सामने तेरी बीवी खड़ी है। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। हाँ? मेरी पीठ पीछे गालियां देती रहती है। हाँ? सालू के साहब, मैं तो यहीं पे खड़ा हूँ, मैं घर में कहाँ हूँ? हाँ जी, आप यहीं पर है। तेरे सामने सालू के खड़ा है, ये श्रेया है, वो दिव्या है और ये ब्यूरो है, समझा? उतार इन्हें। ये पहन करके कोई कहीं गायब नहीं होता है, समझा? और देख, अगर दोबारा ऐसी बेवकूफी की बातें की ना तो मैं तुझे सच में फ्रेडी वापस गायब कर दूंगा दुनिया से, समझा? क्या बात कर रहे हो? शट अप! अरे क्या हुआ भाई? हैं? इतने चिड़े क्यों हो? ये अपने होनहार से पूछो ना, क्यों चिढ़ा हूं? सर मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहिए। सर मुझे लगता है मेरे बेटे मार्को को मेरी बहू करिश्मा ने मारा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? सर जब भी मेरा बेटा घर से बाहर जाता था तो ये भी घर से कहीं निकल जाती थी। अब देखिए ना, जैसे इसे पति के मरने का कोई दुख ही ना हो, इस वक्त भी घर से बाहर है। आपने कभी उनसे पूछा नहीं कि वो जाती कहाँ है? कैसे पूछती, मेरा मुंह नहीं नोच लेती। वो हमेशा मेरे बेटे के साथ झगड़ा करती रहती थी। जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई है, उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बुरा ही होता रहा है। मैम, आपने ये सारी बातें हमें पहले क्यों नहीं बताई? वो मैं डर गई थी, कहीं मुझे भी कहीं है सास बहू की शिकवा शिकायत तो नहीं है? अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लोग खुद ही पता लगा लीजिए ना। देखते हैं कहाँ जाती है।
भाई साहब, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। करिश्मा, 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 हेलो दया सर, मैं करिश्मा की गाड़ी का पीछा कर रही थी, पर उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई। पर सर, मैंने गाड़ी में देखा तो करिश्मा थी नहीं। पता नहीं सर, अचानक से करिश्मा कहीं गायब हो गई है। ओके, हाँ, गायब हो गई। करिश्मा, सर समझ में नहीं आ रहा है। इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट उस सुनसान रोड पे हुआ था, वहां से यहाँ ऊपर से कैसे गिरी है? इस रोड से यहाँ इस जगह पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगता है। ये यहाँ पर 15 मिनट में कैसे पहुंच गई? सर, कोई हमारे परिवार के पीछे पड़ा है, हम सबको मार डालना चाहता है। मैम फिक्र मत कीजिए, हम खूनी को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे, वो नहीं बचेगा। सर खूनी बहुत शातिर है, समझ में नहीं आ रहा है वो सबको मार कैसे रहा है। रूपा जी, क्या बता सकती हैं कि ये करिश्मा वहां बार में क्यों गई थी? नहीं पता। उस बार में जाना होगा, वहीं से सुलझ सकती है इस करिश्मा के खून की गुत्थी। डैडी जानते हो इसे? हाँ सर, टेबल नंबर 3 पे बैठी थी, शायद किसी का इंतजार कर रही थी। कोई मिलने आए थे इससे? मैंने नहीं देखा सर, पूछता हूँ वेटर से। पीयूष, देखा इसे? हाँ सर, इसे कोई मिलने आया था क्या? नहीं साहब। पक्का? बिल्कुल पक्का साहब। इसने पहले कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की, फिर उसने खत्म की और पीछे वाले दरवाजे से चली गई। क्या? पीछे वाले दरवाजे से? सर, मैंने करिश्मा को सामने वाले दरवाजे से निकलते हुए देखा। नहीं मैडम, पीछे वाले दरवाजे से तो गई थी, और अपना रमेश भी तो गया था साथ में। ये रमेश कौन है? साहब अपना ही भाई है, यही साथ में ही काम करते हैं हम सब। ये रमेश भी उसके साथ गया था? हाँ साहब, साथ में ही गया था। नहीं सर, जब मैंने देखा तब करिश्मा अकेली थी। और हाँ साहब, रमेश उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उसे अच्छे से जानता हो। 1 मिनट, इस आदमी को ध्यान से देखो। इसके मोबाइल की लोकेशन कल रात से यहीं की दिखा रही थी। हाँ साहब, ये आदमी तो कल रात से ही यहीं पे था, और अपना रमेश भी तो साथ में था। एक बार तो मुझे लगा साहब कि उसका परमानेंट कस्टमर हो। दोनों कुछ देर बात किए और फिर दोनों साथ में चले गए साहब। रमेश इन दोनों के साथ गया और दोनों की मौत हो गई। ये रमेश कहाँ है? बुलाओ उसे। साहब, रमेश तो उस मैडम के साथ ही गया था, और जब से गया तब से वापस नहीं आया। जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। करिश्मा के साथ गया
तब से वापस ही नहीं आया। सर ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। करिश्मा सामने वाले दरवाजे से अकेले बाहर आई थी। इसका भी पता चल जाएगा श्रेया। पहले इस रमेश को दबोचना होगा हमें। दिख क्यों नहीं रहा है? मिस्टर एक्स, तुम ठीक तो हो ना? माँ जी मैं ठीक हूँ। बेटा, तुम्हारा दोस्त हमें छोड़कर चला गया। मुझे पता है माँ को के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना। बेटा, अब करिश्मा भी नहीं रही और सनी का भी कुछ पता नहीं है। सनी को क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, पता नहीं उसके साथ ये लोग क्या करेंगे। उसे कुछ नहीं होगा, मैं उसे ढूंढूंगा। अब मेरे जीने का सहारा तो सनी है बेटा। हमें सीआईडी को सनी के बारे में बताना होगा। माँ जी आप मेरे साथ चलिए, आइए। मैम ये रमेश कहाँ रहता है? यहाँ से तीसरा घर। इस तरफ, थैंक यू। घर तो ये है। सर, हाँ? दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। किसी से पूछा? भाई साहब जी, ये रमेश कहाँ गया? सुबह ही घर से निकला था, वापस नहीं आया। उसके साथ कोई और आदमी भी था? घर से तो अकेला ही निकला था, आगे का पता नहीं।
ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग CID से हैं। ठीक है, थैंक यू। तलाशी लो घर की। सर, किचन में तो कुछ भी नहीं मिला है। सर, ऊपर भी कुछ नहीं मिला, पर यहाँ पे मिला है। ये पाउडर गिरा हुआ है और उस पे चींटियां मरी हैं। सर, इसका मतलब इस पाउडर में कुछ गड़बड़ है? शायद हाँ। आसान उठ गए। दोनों लाशों की ऑटोप्सी हो गई। क्या हुआ इसे? सर कह रहे थे कि आपने उन्हें धोखा दिया। क्या? मैंने तुझे धोखा दिया? कब रे? कब क्या पूछते हो? इतने प्यार से तुम्हें खाने के लिए बुलाया, अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम आए ही नहीं। धोखा नहीं तो क्या है ये? यार एक इमरजेंसी केस आई थी, उसमें उलझ गया था मैं। छोड़ो बातें बनाना छोड़ो यार। दरअसल तुम मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाना ही नहीं चाहते। तुम्हें डर लगता है पता नहीं सालू के क्या बना करके खिला देगा। You don't believe me at all. अच्छा चलना, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुझे दोबारा मौका देता हूँ अपने हाथ से खाना पकाकर मुझे खिलाने का, ताकि मैं मर जाऊं बस। क्या बोले तुम? नहीं, मेरा कहने का मतलब है तू अच्छा खाना बनाता है, मैं आऊंगा। नहीं, अभी तुम कुछ बोले थे ना। बताना ऑटोप्सी का रिपोर्ट। हाँ बता दूंगा बॉस। तुमने मुझे धोखा दिया लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की। मैं तुम्हारे जैसा नहीं। तो सर फिर बताइए ना क्या पता चला। आओ बताता हूँ। बॉस, मार्को और करिश्मा की मौत ऊपर से गिरने की वजह से नहीं हुई। क्या मतलब? सर मतलब मौत गिरने की वजह से नहीं बल्कि जहर की वजह से हुई है। जहर की वजह से? हाँ बॉस, ये जहर जो रमेश के घर से मिला था। यार मगर ये जहर है कैसा? और फिर इन लोगों को ये जहर मिला कहां से? सर इस जहर का नाम इंडिटे मैट्रिक्स है और ये किसी साधारण लैब में नहीं, सिर्फ इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब्स में ही मिल सकता है। इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी? इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी? सचिन, जितने भी इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरीज हैं सब में जाके पूछताछ करो। देखो किसी न किसी लेबोरेटरी में से ये जहर गायब हुआ होगा। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर मार्को की मौत गिरने से पहले हो चुकी थी तो फिर ये छत पर कैसे खड़ा था? उसे किसी न किसी ने तो खड़ा किया है उस बिल्डिंग के छत पर। उस बिल्डिंग में जाके फिर से देखना होगा, कहीं ना कहीं तो कोई हुक, कोई पुली, कोई तंगूस जरूर मिलना चाहिए। मैं कह रहा था ना, उस बिल्डिंग के छत पर कोई हुक, कोई पुली, कोई तंगूस जरूर मिलेगा, और मिल भी गया। इसी पुली के जरिए मार्को को खड़ा रखा गया था छत पर। अरे रूपा जी, आप सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। ये कौन बोला? पंकज, लगता है ब्यूरो में आत्मा आ गई।
लगता है ये साथ में लेके आई हैं। कहीं हमारे साथ ना खड़ी हो। कौन हो तुम? बोलती क्यों नहीं? मिस्टर एक्स। ओह, मिस्टर एक्स। कहाँ हैं आप? और देख क्यों नहीं रहे? मैं सिर्फ नियॉन लाइट पे दिखता हूँ। पूर्वी, नियॉन लाइट्स ऑन करो। सर। आप यहाँ खड़े थे, हमारे इतने करीब। माय गॉड, मिस्टर एक्स, आपकी बहादुरी के बारे में बहुत सुना है मैंने। और सीआईडी की बहादुरी की भी काफी चर्चे हैं। आप तो एक एटीएस ऑफिसर है ना? जी। लेकिन ये ना दिखने वाली ताकत आपके पास कैसे आ गई? मैं एक केमिकल रिफाइनरी में जल गया और वहां के रेडिएशन और केमिकल्स की वजह से मैं गायब हो गया। मैं सिर्फ इस ब्लू नियॉन लाइट और सनलाइट पे दिख सकता हूं। लेकिन मिस्टर एक्स, ये आप इनविजिबल कैसे हो सकते हो? मेरा मतलब है, नहीं दिखने वाली। वाकई कमाल की बात है ये। मिस्टर एक्स, आप यहाँ रूपा जी के साथ? आज कुछ लोगों ने इन पर हमला किया और मेरे दोस्त माको का बेटा सनी भी गायब हो गया है। क्या? सनी को किडनैप किया? सर, वो घर के बाहर खेल रहा था। मैं उसे देखने गई, वो वहां नहीं था। मैंने उसे बहुत ढूंढा, नहीं मिला मुझे। लेकिन किसने किया ये? कौन थे वो? पता नहीं सर। क्या वो आपके कोई पहचान वाले थे? नहीं। हेलो, एसीपी प्रद्युमन। क्या रमेश वेटर के अलावा किसी इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब में असिस्टेंट का काम भी करता है? मिस्टर रवि आप ही हैं? जी सर। और आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? क्या बात है सर? ये रमेश आप ही के लैब में काम करता है ना? हाँ सर, यहीं पे काम करता है। लेकिन आज सुबह से उसका आता पता नहीं है। पता नहीं वो आज आया नहीं सर। क्या आपकी लैब से कोई जहर गायब हुआ है? हाँ मैम, किसी ने चुरा लिया मैम। मैंने कंप्लेंट भी लिखवाई है क्योंकि सबसे खतरनाक जहर है मैम वो। रमेश ने चुराया वो जहर और 2 लोगों की जान भी ली है उसने। सर, पर वो तो बहुत ही सीधा साधा आदमी था। उसने ऐसा किया? जी हाँ, ये सब उसी ने किया है। क्या उससे कोई मिलने आता था यहाँ, या उसे किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था आप लोगों ने? नहीं मैम। हाँ मैम, पर कभी कभी उससे कोई मिलने के लिए आता था, क्योंकि तब हमारा गार्ड संपत उसे बाहर आने के लिए कहता था और तब वो बाहर जाता था मिलने के लिए। जरा आपके गार्ड को बुलाना। जी सर। हेलो संपत, जरा लैब में अंदर आना। क्या बात है मैडम? सर संपत। जी साहब। संपत, कौन आता था मिलने के लिए? तुम रमेश को बाहर क्यों बुलाते थे? साहब, वो एक लड़की आती थी साहब। लड़की? जी साहब। आपने उस लड़की का चेहरा तो देखा होगा ना? जी साहब, देखा है। उसका स्केच बनवा सकते हो? जी बनवा सकता हूँ साहब। और कुछ याद है उस लड़की के बारे में? साहब, वो कैब से आती थी, और हाँ, जिस कैब से वो आती थी उस कैब की ड्राइवर लड़की थी साहब। लेडी ड्राइवर? कैब कंपनियों से पता करना पड़ेगा कि कौन है वो लेडी ड्राइवर जो उस लड़की को यहाँ लैब तक लेकर आती थी। हो सकता है उसी लड़की ने
रूपा जी के घर पे भी गुंडे भेजे थे और शायद सनी को भी उसने अगवा किया है। सर मैं एक लड़की को अपने कैब से लेके साइंस लेबोरेटरी तक लेके जाती थी। अच्छा, और क्या जानती हो उसके बारे में? सर वो मुझे फोन करती थी और ओशिवारा बस स्टॉप पे बुलाती थी, वहां से हम साथ साथ जाते थे। उसका फोन नंबर या एड्रेस है तुम्हारे पास? सर उसका नंबर है 1133337733। ट्रैक करो ये नंबर पंकज, देखो कहां पर है। सर बताओ और क्या जानते हो इसके बारे में? सर और कुछ नहीं जानती मैं। सर लैब के गार्ड ने यह स्केच बनवाया। ये है वो लड़की? हाँ सर यही है वो। मैं जानता हूं इस लड़की को। ये आवाज कहां से आई? तुम जा सकती हो। थैंक यू वेरी मच। ओके। फ्रेडी, नियॉन लाइट्स ऑन करो। यस सर। ये शीना है। मैं इसको कई बार अरेस्ट कर चुका हूं। छोटे मोटे गुनाह करती रहती है। तो क्या इसने मारकर और उसकी पत्नी को मारा है? इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है उनके साथ? मुझे ये लगता है कि ये मुजरिम है। जरूर इसके पीछे कोई और भी है। सर इसके पीछे और कौन हो सकता है? सर वो सेलफोन बोरीवली की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक्टिव है। बोरीवली की किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में है तो जरूर ये लड़की भी वहीं है और सनी भी हमें वहीं पे मिलेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे दादी के पास जाना है, अपने घर जाना है। अब तुम अपने घर कभी नहीं जाओगे। अब तुम वहीं जाओगे जहां हम तुम्हें भेजेंगे। कहाँ भेजोगी? तुम्हारे मम्मी पापा के पास। पापा तो नीचे गिर गए थे, मुझे भी गिराओगे? शीना, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर सीआईडी आ गई तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। शीना का प्लान आज तक कभी फेल नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। अगर तुम बोल रहे हो तो ठीक है, इसका काम खत्म करते हैं। चल। सनी, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक। आप ठीक तो हैं? गुड बॉय, गुड बॉय।
जॉब निकल। बताओ, किसके लिए काम करती हो? क्यों किया तुमने ये सब? वो मुझे किसी ने कहा था। तो मिस्टर एक्स ने सही कहा था। सर सारे स्टंट्स मैं परफॉर्म करता था और मार्को सर उसका हमेशा क्रेडिट ले लेता था। और उसे मारने का प्लान तो मैं बहुत पहले ही बना चुका था। और आज जो स्विमिंग पूल में कूदा वो मार्को नहीं था, वो मेरा आदमी था। मार्को को तो मैं कब का मार चुका था और उसे उस बिल्डिंग की छत पर ही फिक्स कर चुका था ताकि लोगों को यह लगे कि वो टेलीपोर्टेशन की वजह से मर गया। लेकिन मार्को तो मर चुका था ना, तो फिर मार्को की आवाज सबको कैसे सुनाई दे रही थी? वो उसकी आवाज नहीं थी, वो एक रिकॉर्डिंग थी। और फिर वही सब तुमने करिश्मा के साथ भी किया? क्योंकि करिश्मा को इस बारे में सब कुछ पता चल गया था और उस दिन वो बार में चली गई ताकि उसे सारे सबूत पता चल जाए। और इस तरह रमेश ने उसे मार दिया और उसी के घर में फिट कर दिया। जुर्म की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। और हाँ, टेलीपोर्टेशन हम भी करते हैं। यहां से गायब होने के बाद तुम सीधे जेल के अंदर दिखोगे। मिस्टर एक्स, आपने हमारी बहुत मदद की, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है सर, ये तो मेरी ड्यूटी है। फिर भी आपकी वजह से ही तो हमें पता चला कि असली मुजरिम मार्को का असिस्टेंट रजत ही था, शीना नहीं। इतना ही नहीं, आपने रूपा जी की भी जान बचाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मिस्टर एक्स, गुड लक।